वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो हमारे पास क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया था, वही सेम मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं आपको स्टेटमेंट को रीड करके बताऊंगी कि किस तरह से पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 36, 47 एंड 72। हमें 3 नंबर्स गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जब स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट की बात हो रही हो, हाईएस्ट की बात हो रही हो, तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि हम लोगों ने HCF फाइंड करना है, क्योंकि HCF का मीनिंग ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF फाइंड करना है। ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन HCF के दो मैथड है, एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड है और एक हमारे पास डिवीजन मैथड है। तो अब जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है इनमें आपकी चॉइस है कि आप डिवीजन मैथड यूज़ करें या आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड यूज़ करें। दोनों मैथड हम लोगों ने बहुत डिटेल से किए। हमने 3 नंबर्स के जो क्वेश्चन है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड से भी किया हुआ है और 3 नंबर्स के क्वेश्चन को डिवीजन मैथड से भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जब आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए तो आप लोग उनको डिवीजन मैथड से करें, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, उसको सॉल्व भी करना होता है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड है थोड़ा लेंथी हो जाता है। दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में आप लोगों ने HCF का डिवीजन मैथड यूज़ करना है। अगेन आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई मैथड भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर गिवन नहीं होता। अब हमारी चॉइस है, हम कोई भी मैथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम जो 3 क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पर ये डिवीजन मैथड से सॉल्व कराऊंगी। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, तो हमने यहाँ पर ऊपर में स्टेटमेंट लिखनी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 36, 45 एंड 72 और नीचे लिखेंगे HCF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। इसका HCF बाय डिवीजन मैथड हम यूज़ करने वाले हैं। 3 नंबर्स हैं तो हम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को पिक करेंगे। डिवीजन मैथड का जो हम लोगों ने मैथड सीखा था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बाहर आ जाएगा 36 और अंदर हम लिख देंगे 45। ठीक है, उसके बाद अगर हम 36 यहाँ पर अपना रफर कॉलम ड्रॉ करें और 36 टू ज़ा हम इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 3 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 7, 72 ग्रेटर वैल्यू आ रही है। हम यूज़ करेंगे 36, 1 ज़ा 36 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9 और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। 9 आ गया, दैट्स मीन कि दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनेगा इस तरह से और अब 36 इसके अंदर आ जाएगा। हमें पता है कि 9 4 ज़ा 36 होता है, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब 9 पे कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। अब हम 9 को यूज़ करेंगे और जो थर्ड वाला नंबर है 72 इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ लिख देंगे 9 जो कि ये यहाँ से हमें मिला और थर्ड नंबर लिख देंगे 72 और हमें ये भी पता है कि 9 7 ज़ा 72 होता है, सॉरी 9 8 ज़ा 9 7 ज़ा। ठीक है, टेबल रीड करके अच्छी तरीके से दिखना। 9 7 ज़ा 72 और हम यहाँ लिख देंगे 72। 72 में 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस 0, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी ये 9 पे सॉल्व हुआ है थर्ड नंबर। इसका मतलब है कि 9 जो है वो हमारा HCF है या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ऊपर गिवन 3 नंबर्स का। तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिख सकते हैं और HCF भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 9 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह इस मैथड से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर 595, 357 एंड 102। अब यहाँ देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो इन तीनों नंबर्स को। ठीक है, हमने वो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर एक एग्जैक्टली फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर रहा हो, मतलब कोई रिमाइंडर ना बच रहा हो। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट का वर्ड है ये हमें बता रहा है कि आप लोगों ने भी यहाँ पर HCF फाइंड करना है। HCF से ही हमारे पास वो सिंगल नंबर आएगा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा।
और यहाँ पर भी आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करके सिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन इस तरह से है कि ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू ये 3 नंबर जो हमें गिवन है, हमने ये लिख लेना है। उसके बाद हमने यहाँ नीचे लिख देना है HCF यानी ग्रेटेस्ट नंबर ही हम लोगों ने फाइंड करना है। HCF का डिवीजन मेथड हम लोगों ने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम डिवीजन का सिंबल लिख लेंगे। अब ये 3 नंबर्स गिवन है, आपकी चॉइस, आप में से कोई भी 2 नंबर्स को पिक कर लेते हैं। पहले हम लोग 357 एंड 102 को पिक करेंगे। 102 बाहर आ जाएगा एंड 357 इस नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम रफर कॉलम में टेबल रीड करेंगे 102 का कि या तो हमें 357 मिल जाए या उससे लेस अमाउंट मिले। 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। और 102 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, ये ग्रेटर है तो हम इसको पिक करेंगे। 1023 ज़ा 306। ठीक है, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। 51 आ गया, दोबारा से डिवीजन सिंबल बनाएंगे और 102 को इसके अंदर लिख देंगे। अब 51 का टेबल पढ़ेंगे। 51 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये डायरेक्ट हमें मिल गया। 51 2 ज़ा 102, तो यहाँ लिख देंगे 51 2 ज़ा 102। ये 51 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब हम 51 को पिक करेंगे और ये जो थर्ड वाला नंबर है 595, इसको डिवाइड करेंगे। दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, इधर आ जाएगा 51 और यहाँ लिख देंगे 595। अब 51 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें 595 मिल जाए या उससे जो है वो लेस अमाउंट मिले। ये थोड़ा ग्रेटर नंबर है तो थोड़े बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 51 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 510। ठीक है, या अभी इससे छोटा है। 51 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो हमारे पास आ रहा है 561। ठीक है, और अगर 51 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से तो हमारे पास आ जाएगा 612। ये ग्रेटर आ रहा है, हम इसको पिक करेंगे। 51 11 ज़ा 561 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ पर कैरी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो, ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे। कैरी हम उस सूरत में लेते हैं जब हमारे पास लेस वैल्यू आ रही होती है। अब हम क्या करेंगे, 51 को इस डिवीजन सिंबल के अंदर ले आएंगे। 34 का टेबल रीड करेंगे, या तो हमें 51 मिल जाए या 51 से लेस वैल्यू मिले। तो हम 34 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 68 ग्रेटर वैल्यू आ रही है। 34 1 ज़ा 34 करेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो इसके लिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 7 और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है। 17 आ गया। तो 12 से डिवीजन सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ आ जाएगा 34। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा 34। 17 2 ज़ा में मिल गया 34, यहाँ यूज़ कर लेंगे 17 2 ज़ा 34। तो इस पे ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि लास्ट पे जो नंबर है इसका टेबल पढ़ने से हमारे पास थर्ड नंबर भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, वो हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो इस केस में हमारे पास 17 जो है वो हमारा आंसर है। हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 17 और इसके साथ आंसर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स। यानी कि अब आप लोगों ने HCF फाइंड करना है यहाँ पर हमने, लेकिन दोनों मेथड से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। और आप देखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों मेथड से हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर हम अब दोनों जो मेथड हैं उनको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमने दो मेथड यूज़ करने हैं, तो हम लिखेंगे मेथड नंबर 1, उसमें हमने लिखा है HCF बाय प्राइम फैक्टर। तो हमने उसके बाद दो नंबर्स नोट डाउन कर लिए 56 84। जो हमारे पास HCF का प्राइम फैक्टर मेथड है, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लगाई और इन दो नंबर्स को लिख लिया। ठीक है, अब इनके फैक्टर बनाना शुरू करेंगे।
56 से अगर हम स्टार्ट करें तो 56 के वंस के कॉलम में 6 है विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता है। इसको 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, यहाँ 4 बना देंगे और व्हेन कैरी इसको देंगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। दोबारा से 28 आ गया, 2 के टेबल पे आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। दोबारा से लिखेंगे 2 का टेबल, 2 7 ज़ा 14 और 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 7 1 ज़ा 7। 56 के फैक्टर्स बन गए। अब हम फैक्टर्स बनाएंगे 84 के। 2 का टेबल लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 आ गया। अब 21 3 के टेबल पे आता है, 3 लिखेंगे, 3 7 ज़ा 21 और 7 अपने टेबल पे आता है तो 7 1 ज़ा 7। ठीक हो गया, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हमने नीचे लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 के ये 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हमारे पास 84 के फैक्टर्स हैं 2 2 3 और 7। हम इन तीनों को लिख लेंगे यहाँ पर 84 के सामने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फैक्टर्स लिखने के बाद हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको ये 2 2 नज़र आ रहे हैं, इनका फैक्टर मतलब इनके पेयर बन जाएंगे, इन दो 2 का पेयर बन जाएगा और ये जो 7 है बोथ लाइन में कॉमन है तो इनका पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनके पेयर बना लेंगे। 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर है, इनके पेयर नहीं बन सकते। एचसीएफ में जो पेयर बने होंगे उनको हम 1 टाइम लिखते हैं। यहाँ पर 2 का पेयर बना है तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन नेक्स्ट भी 2 का पेयर बना है तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन एंड 7 का पेयर बना है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इन 3 नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 ज़ा 28 और ये 28 हमारा जो है वो एचसीएफ है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेथड नंबर 1 था। अब इसी को हम दोबारा से एचसीएफ फाइंड करते हैं मेथड नंबर 2 से, जो कि हमारे पास है एचसीएफ का डिवीजन मेथड। स्टूडेंट मेथड नंबर 2 लिखेंगे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। बोथ नंबर्स को हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड से करने वाले हैं। 56 स्मॉल है तो वो बाहर आ जाएगा, 84 बिगर है तो वो डिवीजन के सिंबल के अंदर आ जाएगा। 56 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 1 ऐड करेंगे तो 11। 112 ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो 56 1 ज़ा 56 यूज़ करेंगे। यहाँ से कैरी ले लेंगे, 14 आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा 7। 14 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 आ जाएगा और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ अंदर आ जाएगा 56। अब हम रफ और कॉलम में 28 का टेबल मल्टीप्लाई करेंगे। 28 2 ज़ा 2 6 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5 56। 28 2 ज़ा हमें मिल गया 56। तो ये 28 का टेबल कंप्लीट पढ़ने से हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब है जो 28 है वो हमारा एचसीएफ है। तो हम नीचे लिख देंगे एचसीएफ इक्वल्स टू 28। तो स्टूडेंट मेथड नंबर 1 से भी हमारे पास आंसर 28 आया और मेथड नंबर 2 से भी हमारे पास आंसर 28 ही आया एचसीएफ का। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5, और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। 3 strings with length of 140 centimeter, 168 centimeter and 210 centimeter are cut into pieces of same length। एक स्ट्रिंग है जो हमारे पास एक कोई भी अगर आप कह सकते हैं, कोई आपके पास वायर है, रस्सी है, कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, आपके पास 3 है, उनकी ये लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, कट इनटू ऑफ सेम लेंथ, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह के पीसेस में हम काटेंगे इतनी लेंथ में तो हमारे पास जो सेम लेंथ आनी चाहिए, मतलब कोई भी पीस हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस, यानी कि टोटल जो बड़ा पीस है उसकी लेंथ क्या होगी इफ़ नो स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट ओवर, ताकि बड़े से लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें पता चल जाए कि अगर हम उसको इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड करें तो कोई भी जो लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग का पीस है वो रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लेंथ कितनी होनी चाहिए टोटल स्ट्रिंग की। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लेंथ हमने फाइंड करनी है स्ट्रिंग के पीस की, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अब हम चाहें तो एचसीएफ का डिवीजन मैथड यूज़ कर लें, चाहें तो प्राइम फैक्टर मैथड यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसका कि 3 स्ट्रिंग्स इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर एंड 210 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 3 स्ट्रिंग्स की हमें लेंथ की मैंने हमने क्या फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ पीस हमने फाइंड करना है। यहाँ पे डिवीजन मैथड से कर रहे हैं आईसीएफ के, तो यहाँ लिखेंगे 140 और अंदर लिख देंगे 168, यानी कि इसको पिक करने 140 1 ज़ा 140
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 2, 28 और अंदर आ जाएगा 140। अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आता है 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 4 ऐड करेंगे तो 140। 28 5 हमारे पास आ रहा है 140। इस पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम इस 28 को यूज़ करेंगे और जो थर्ड नंबर है 210 उस पर डिवाइड करेंगे। दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, अंदर आ जाएगा 210, बाय लिख देंगे 28 इस तरह से। अब 28 का टेबल रीड करेंगे। अगर हम लिखते हैं 28 7 ज़ा तो हमारे पास यहाँ से आ सकता है 56, 7 2 ज़ा 14 और 5 ऐड करेंगे तो 196। और अगर 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो ये आ जाता है 64, 8 हुआ 16, 17 18 19 20 21 22, 224। ये ग्रेटर आ रही है तो हम 28 7 सा यूज़ करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 196। कैरी ले लेंगे, यहाँ पर भी 10 बन जाएगा, यहाँ पर भी 10 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 28 को इसके अंदर लिख देंगे। 14 का टेबल अब रीड करेंगे कि हमें 28 मिलता है या नहीं। 14 2 ज़ा हमारे पास आ जाता है 28, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28 मिल गया। इसका मतलब है 14 2 ज़ा 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 14 वो नंबर हमें मिला है जिसकी वजह से हमारा थर्ड नंबर कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। तो इस केस में जो 14 है वो हमारा HCF है, यानी ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीसेस है। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीसेस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे इसके साथ ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी दैट इज एग्जैक्टली, यानी कि हम लोगों ने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी। ग्रेटेस्ट का नाम आ रहा है, वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर भी। सम ऑफ मनी यानी कि मनी के टोटल को, दैट इज एग्जैक्टली कंटेन ₹162, ₹252 एंड ₹342। यानी कि हम लोगों ने एक ग्रेटेस्ट जो सम है नंबर्स का वो फाइंड करना है एग्जैक्टली जिसके अंदर ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो आ रहे हो, यानी कि हमने इसका ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट्स मीन कि यहाँ पर भी हम लोगों ने HCF यूज़ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और यहाँ से भी हम लोग जो ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी है उसको फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम सोल्यूशन लिखेंगे कि मनी इक्वल्स टू रुपीज़ में जो मनी हमें गिवन है 3 डिफरेंट नंबर्स में हम उनको लिख लेंगे। ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी हमने फाइंड करनी है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिवीजन का सिंबल लिखा, हम स्टार्ट करेंगे 162 एंड 252 से। ठीक है, तो 162 बाहर आ जाएगा, 252 अंदर आ जाएगा। इसको हम 1 ज़ा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यही नंबर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे और जब हम लोग 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 90 आ गया। दोबारा से इसको यूज़ करेंगे, 162 अंदर आ जाएगा। 91 ज़ा 90 करेंगे, 92 ज़ा करेंगे तो 180 ग्रेटर वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम इसको 1 ज़ा यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 90 अंदर आ जाएगा, 72 1 ज़ा 72, दोबारा से कैरी लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 1, 72। अब 18 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें 72 मिल जाए या 72 से लेस अमाउंट मिले। तो 18 अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 18 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आ जाता है 32, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस करेंगे तो 72, 18 4 ज़ा 72, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये 18 पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब 18 को पिक करेंगे और जो ऊपर से थर्ड वाला नंबर है 342, इसको सॉल्व करेंगे। दोबारा से यहाँ पर डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, बाहर आ जाएगा 18 और अंदर आ जाएगा 342। अब हम लोग आएंगे अपने रफर कॉलम में और 342 को 18 पे डिवाइड करेंगे। चेक करेंगे कि क्या 18 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 18 1 ज़ा 18, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 6, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इस 2 को नीचे ले आएंगे, 162। उसके बाद हम अगर 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 ज़ा तो हमारे पास आ जाता है
2, यहाँ पर 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 7 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 18 9 ज़ा आता है हमारे पास 162, तो यहाँ लिख देंगे 9 और 162। तो ये नंबर 342 18 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 18 9 ज़ा, ठीक है। तो इस 19 को हम यहाँ लिख देंगे, 18 19 ज़ा 342, माइनस करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये थर्ड नंबर 18 पे कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी इक्वल्स टू 18। ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी इक्वल्स टू ₹18, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से इस डिवीजन का जो ऐसे का डिवीजन मेथड है उससे हमारे पास 7 क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज 3.4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप प्रीवियसली वीडियो देखकर इनको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।